प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण के ऐसे परम भक्त सूरदास जी महाराज के विषय में बात करनी है। तो सूरदास जी महाराज का जन्म प्रागट्य फरीदाबाद के पास एक सिंही नामक गांव है। वहाँ सारस्वत परिव्रत परिवार में सूरदास जी का जन्म हुआ था और शास्त्र अनुसार श्री उद्धव जी ही सूर्य रूप धारण करके कलयुग में प्रकट हुए थे, अर्थात सूरदास जी महाराज ही उद्धव जी का अवतार थे। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर का कर दिया था। सूरदास जी महाराज के पिताजी कर्मकांडी पंडित थे। घर घर पे जाकर कर्मकांड पूजा आदि करने के लिए जाते थे। एक दिवस कोई यजमान के यहाँ पूजा करने के लिए गए थे और यजमान ने प्रसन्न होकर उनको दक्षिणा में स्वर्ण मोहर दे दिया। प्रसन्न हो गए कि आज दक्षिणा में सोना प्राप्त हुआ है और बहुत ही बड़ी बात थी कि इतनी मूल्यवान वस्तु प्राप्त हुई है। आज सोना लेकर घर पे आ गए और सोना को घर में एक अलमारी में रख दिया। दूसरे ही दिन देखा तो वहां पर सोना नहीं था। देखा कि सोना कहां पर गया, कुछ समझ में नहीं आया। और तभी ये सब हुआ, तभी सूर्य का वहां पर आगमन हुआ। और बचपन से ही सूर्य के साथ बहु ईर्ष्या तो करते ही थे और सूर्य को सुनाने लगे कि जब से तू हमारे घर में आया है तब से कोई भी लाभ नहीं हुआ है, कोई भी अच्छा नहीं हुआ है, सब खराब ही हो रहा है, हमारा भाग्य का उदय ही नहीं हुआ है। बहुत सुनाया सूर्य को। सूरदास जी महाराज ने पिताजी को कहा कि पिताजी, मैं आपको कह सकता हूं कि सोना कहां पर है, मैं आपको बता दूं सोना कहां पर है, लेकिन आपको अगर जानना है कि सोना कहां पर है तो बाद में मैं घर छोड़कर निकल जाऊंगा। तो अब आप बताइए कि आपको सोना चाहिए या मैं यहाँ रुकूं, वो चाहिए। तो सूरदास जी के पिताजी ने कहा कि तू सिर्फ इतना बता दे कि सोना कहां पर है। और सूरदास जी ने कह दिया कि सोना कहां पर था, बता दिया। लेकिन प्रभु की दिव्य दृष्टि थी, इनकी कृपा से बोल दिया। सूरदास जी महाराज ने उसी क्षण घर का त्याग कर निकल गए। सूरदास जी महाराज ने अपने जीवन काल में 1.25 लाख पद लिखे थे, 1.25 लाख पदों की रचना की थी। और 1.25 लाख पदों की रचना बहुत बड़ी संख्या होती है। सूरदास जी महाराज के पास ये सब दिव्य दृष्टि से सूरदास जी महाराज ने ये सब अपनी दिव्य दृष्टि से लिखे थे पद। सूरदास जी महाराज का एक पद है, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत है पेजनिया, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत है पेजनिया। सूरदास जी महाराज जब पद गाते थे तो लगता था कि साक्षात ठाकुर जी उनके सामने लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी उनके पास है, ऐसा लगता है। और सूरदास जी के पास भगवान बाल रूप में हमेशा रहते थे। सूरदास जी महाराज वात्सल्य भाव से भगवान की सेवा करते थे। एक बार अकबर ने किसी से कहा कि जितने भी सूरदास जी के पद है वो सब मुझे एकत्र कर दो, मुझे वो चाहिए। तो पूरी दुनिया में जितने भी सूरदास जी के पद थे, जिन जिन के पास, वो सब मुझे ला कर दो। तो लगभग 2.5 लाख पद हो गए अकबर के पास। अकबर ने सोचा कि 2.5 लाख पद तो सूरदास जी ने लिखे नहीं थे, लेकिन लोगों ने क्या किया था कि अपना पद लिख लिया और नीचे सूरदास का नाम जोड़ दिया। तो सूरदास जी महाराज के तो पद 2.5 लाख थे नहीं। तो अकबर ने विचार किया कि इसमें से कौन से सूरदास जी महाराज के पद है और कौन से नकली है, मुझे समझ में नहीं आया। तभी यहाँ से एक संत जा रहे थे, संत को देखा और अकबर ने पूछा कि महाराज, इसमें से सूरदास जी के पद कौन से है और कौन से नकली है। तभी संत ने कहा कि बेटा, एक काम कर, जितने भी लिखे हुए पद है तुम्हारे पास, वो सब पद तुम एक तालाब में डाल दो, पानी में डाल दो। और पानी में डाल दिए। थोड़े पद थे
वो डूबने लगे, थोड़े पद थे, वो ऊपर तैरने लगे। संत ने कहा कि जो डूबने लगे हैं ना वो नकली है, जो डूबने लगे हैं वो नकली है, और जो ऊपर तैरने लगे हैं वो सूरदास जी के पद है। संत ने जैसा कहा वैसा ही हुआ, और आधे पद नीचे डूबने लगे, आधे पद ऊपर तैरने लगे। संत ने कह दिया कि ये जो तैर रहे हैं ना ये सूरदास जी के पद है, क्योंकि भक्त की वाणी में हमेशा सत्य होता है, और सत्य कभी डूब नहीं सकता है, सत्य अमर है। तो ऐसी गिनती की सब पदों की तो 1.25 लाख पद हो गए। आज भी श्री गिरिराज गोवर्धन में श्री गिरिराज जी के पास चंद्र सरोवर नामक एक स्थल है, जहां ठाकुर जी ने एक बार मैया से कहा कि मैया मुझे चंदा चाहिए, मैया से चंदा मांगा था। वहां बहुत ही सुंदर सुरश्याम जी का मंदिर है, समाधि है। भक्तगण आते हैं, सूरदास जी के दर्शन करते हैं। सूरदास जी बहुत ही एक अत्यंत अद्भुत भगवान के भक्त थे। सूरदास जी के पास आंखें नहीं थी, हमारे पास आंखें हैं, और सूरदास जी के पास आंखें नहीं थी, लेकिन सूरदास जी प्रभु को देख सकते हैं, और हमारे पास आंखें हैं फिर भी हम प्रभु को नहीं देख सकते हैं। क्योंकि प्रिय भक्तजन, सूरदास जी के पास प्रभु की दया से दिव्य दृष्टि थी, दिव्य दृष्टि की कृपा थी, और भगवत दृष्टि की कृपा थी सूरदास जी के पास। सूरदास जी महाराज एक बार जंगल में जा रहे थे, रात्रि का समय था, और आगे आगे जा रहे तो आगे एक कुआं पड़ा हुआ था। रात्रि का समय था, एक कुआं बड़ा पड़ा हुआ था। तो अब देख तो नहीं सकते हैं कि आगे कुआं पड़ा है, आगे कुआं है, देख तो नहीं सकते हैं। तभी वहां पर कोई था भी नहीं कि सूरदास जी को बोले कि आगे कुआं है तो रोके कि मत जाओ गिर जाओगे, लेकिन कोई नहीं था, रात्रि का समय था। तभी भक्तवत्सल भगवान एक छोटे से बालक के रूप में सूरदास जी के सामने प्रकट हो गए, और आकर सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया, सूरदास जी महाराज का हाथ जाल लिया कि महाराज कहाँ जा रहे हो। तो सूरदास जी महाराज ने कहा कि तू कौन है। तो भगवान ने कहा कि मैं फलाने गोप का छोरा हूँ, यहाँ से निकल रहा था तो आपको देखा कि अब आगे आगे जा रहे, लेकिन आगे तो कुआं है, आगे आगे जा रहे हो लेकिन आगे जाओगे तो गिर जाओगे। सूरदास जी महाराज ने कहा ठीक है, आधी रात को फलाना गोप का छोरा तू जंगल में इधर क्या कर रहा है। तो सूरदास जी महाराज को भी थोड़ा थोड़ा संदेह होने लगा कि इसकी एक तो इसकी वाणी में इतनी मिठास है, और कुछ अनुभूति हो रही है कि इसको मैंने देखा हुआ है दिव्य दृष्टि से। सूरदास जी महाराज ने विचार किया कि अब इसको पकड़ लेता हूं। जैसे ही सूरदास जी महाराज पकड़ने के लिए आगे आगे जा रहे, तभी ठाकुर जी यहां से अंतर्ध्यान हो गए, और अंतर्ध्यान हो गए ठाकुर जी। भक्त का भाव देखो, सूरदास जी महाराज कह रहे, बाहा छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोय, छोड़कर चले जा रहे हो, मैं आपके पीछे तो भाग नहीं सकता हूं। बाहा छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोय, बाहा छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोय। लेकिन एक बार मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ तो मैं आपको मर्द जानूंगा तो ही। एक बार मेरे दिल से निकल कर दिखाओ तो मैं आपको मर्द जानूं। पीठ पीछे भाग जाना ये मर्दांगी थोड़ी है। ऐसा अद्भुत संबंध सूरदास जी महाराज और ठाकुर जी का था।